मैं शॉट कर करके, क्योंकि ना मैं उसी कैमरे से बना रहा था, मैं लाइव ही बना रहा था एक किस्म से। तो मैंने सोचा चलो मैं लाइव में इसी को ही बना देता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो मैंने ये कहा था कि मॉन्स्टर के अंदर कभी भी ये मत सोचो कि भाई मुझे ना ये एक प्रेशर लेके चलना है। प्रेशर लेके चलोगे तो देखो, तुम ना तो किसी शादी में जा सकते हो, ना किसी पार्टी में जा सकते हो, ना किसी आप कोई इवेंट अटेंड कर सकते हो। आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन कितने, मतलब इसको ना पहरा करना बोलते हैं। अगर आप पहरा ही देते रहोगे हर दिन हर समय पहरा कब तक देते रहोगे? तो पहरा यार देखो, 1 दिन मिस हो गया, 2 दिन मिस हो गया, 3 दिन मिस हो गया, तो 1 दिन मिस होते ही आपसे दुनिया ऑलरेडी आगे है, आपके खेलते खेलते आगे हो ही जाएगी। और 1 दिन मिस हो भी गया तो आपसे थोड़ी और आगे निकल जाएगी। आगे तो ऑलरेडी होती है। देखो, अगर ना एक वीडियो गेम इस तरीके की होना कि उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत जब आप करोगे ना, तो आपका एक सबकॉन्शियस माइंड में रहता है कि यार मैं किसी तरीके से, मतलब मैंने दिन रात एक वो किया, इस पर ध्यान दिया, तब जाके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और दूसरा तभी आगे निकल पाएगा जब वो भी ध्यान देगा। यानी कि बिना ध्यान दिए कोई आगे नहीं आ सकता। तब आपको एक संतोष रहेगा कि अगर किसी ने आगे निकलना है तो उसको पहले इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब आपको ये रहेगा कि आप अगर यहाँ तक पहुँचोगे ना, अगर आपको यहाँ तक आना है तो सामने वाले को भी इतनी करनी ही पड़ेगी। दोस्तों देखो, मैंने भालू पकड़ लिया, भालू मेरे पीछे लग गया। रात का 3 बजने का टाइम है, 2:23 के आसपास था उस टाइम जब मैं वहाँ पे था। तो मैं ये कह रहा था कि यार मैं भूल ही गया था दिमाग से मैं क्या टॉपिक लेके चल रहा था। चुप कह रहा है, तो 3 बजे का टाइम है ना, तो इस वजह से कुत्ते भौंक रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि मज़े करो। आपका मन करे गाना गाने का, गाना गाइए। आपका मन करे कि मुझे चाय पीनी है, मुझे कुछ खाने जाना है, शांति रख ले यार। मैं कर रखी है तेरी भैन दी लस्सी। तेरी भैन दी लस्सी शोर बाजता है। हमारे इलाके में भौंक रहे, बता, भैन की लस्सी इनकी कान खा गए मेरे। तो आजा, चल आजा। कहाँ चलना है बता दे। हैं? अभी कोई कुत्ता है ना पीछे, भैन की लस्सी कर देनी है उसकी, ठीक है? तो अगर ना हमें फ्रीडम से जीना चाहिए यार। पहले मैं भी शुरू में यही करता था कि ये जा वो जा यार, कहीं वो आगे। देखो, हमारे को संतोष रहेगा अगर हम किसी तरीके से हम मेहनत करके, मेहनत ही है किस्म से कि हम एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, उसका पल पल ध्यान रख रहे हैं, उसको केयर भी बोल लो आप चाहे, कि भाई हम ये चाह रहे हैं ना कि हमें एक रैंक मिले, है ना, एक डिजिट मिले। तो जब हम उस चीज़ के आगे वहाँ तक पहुँचेंगे, आपने 1 साल तक 2 साल तक जिस चीज़ को बड़ा ध्यान से देखा, बड़ा ध्यान रखा, और अचानक से एक इंसान आएगा, 2 पल के अंदर ही वो आपका रैंक छीन लेगा। कैसे भला? आजा ओए शेरू, की हुआ हैं? हाँ, वो सोच रहा है घर चल यार, यहाँ से यहाँ पे क्यों ले आया मुझे। आजा, ओए आगे मत जाइयो, इधर आ, ओए इधर चल यार। मैं इसको ना वहीं लेके जाता हूँ, ये कहीं सड़क पार ना कर दे। आजा 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 आजा, उधर नहीं जाना। ओए तहसील कैंप क्षेत्र में आपका स्वागत है, ठीक है?
ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਮਸੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੀ ਫੋਟੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਜਲੀ ਸ਼ਰਮਾ जी ਦੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਵੀਰ जी। ਤੇ ਇੱਧਰ ਉਹ एंट्री होती शेरू। आजा भाई। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि हम किसी एक उस पे आ चुके हैं रैंक के ऊपर, और अचानक से 2 पल में आपसे कोई रैंक छीन सकता है, क्योंकि ये ऑप्शन रखा गया है। देखो 3 बज गई है और 3 बजे ही दूध की गाड़ियाँ भी आनी शुरू हो गई हैं, और अभी मंदिर खुल जाएगा फिर, ठीक है ना। तो फिर लोग जो है ना आधी रात को कैमरा देख लेंगे ना, मतलब देख ऐसे तो कुछ नहीं है। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, जिनको पता होता है ना आजकल की जनरेशन को, तो उनको होता है वीडियो बना रहा होगा। पुराने ज़माने के लोग देखते हैं ना, या गांव घूम के, तो उनको ऐसा लगता है कि यार रात को वीडियोग्राफी कर रहा है, तो कहीं होता है ना भाई, कई लोग तो डर जाते हैं कि यार ये कोई ऑफिसर तो नहीं है, यार कोई ये गड़बड़ तो नहीं कर देगा, जासूसी तो नहीं कर रहा। तो ये गड़बड़ हो जाती है थोड़ा सा हमारे को। तो मैं ये कह रहा था कि हमें ना जो एन्जॉयमेंट के तौर पे आप चाहे गाना गाइए, चाहे वीडियो गेम खेलिए, चाहे कुछ भी करिए, पर इस बात को हमेशा ध्यान रखो, अपने माइंड के ऊपर कोई प्रेशर लेकर मत चलो। प्रेशर लेने से आपकी निजी ज़िंदगी, आपकी वास्तविक ज़िंदगी प्रभावित होती है। हालांकि आज की डेट में ज़िंदगी ज़्यादा हमारी सोशल मीडिया पे बीतती है, और सोशल मीडिया से ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अगर हम सही ढंग से उसको लेके चले तो। और तुहाडी भैन दी लस्सी इन्हें कुत्ते भैन च। मेरा कल्ला शरू काफी है वे, हाँ है कि नहीं? 10 सानू भोगते पे ने साडे इलाके च। टंग तोड़ा टंगा तेरी भैन दी लस्सी है। इधर आके भोग तेरी भैन नू देना मैं। आजा शुरू, आजा। तो मज़े करो दोस्तों, एंजॉय करो, लेकिन कभी भी सिरदर्दी पालो मत, ठीक है? क्योंकि एक पल में कोई भी, अगर मान लो मैं 2 साल आराम से बैठा हूँ, मैं करने दे खरगोश वाली कहानी कि करने दे, अचानक से आओ कॉइन्स लगाओ, जिसके पास होंगे वो लगा देगा। भाई हम तो लगाते नहीं, मैं इसको वेस्टेज मानता हूँ कॉइन्स लगाना। मुझे लगता है कॉइन्स लड़की को मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लड़का पागलों की तरह, मतलब कहने का मतलब ये है कि यार देखो हमारे को अर्न हो रहा है ना कहीं से, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बिना बात के, देखो ज़िंदगी चलती है इनसे, उनको तो यार जब तक रिचार्ज वाले नहीं होंगे, मतलब रिचार्ज करवाने वाले नहीं होंगे, तो रिचार्ज तो भाई देखो अपने को तो ये है कि मज़े से जियो। क्योंकि ना शो ऑफ, देखो जिसके पास वीआईपी, यहाँ पे ना लोग वीआईपी दिखाने के चक्कर में लोग लगे पड़े कि मुझे वीआईपी दिखाना है। तो ही देखो मेरा तो हमारा इधर आगे भोग खुद ही दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शो ऑफ करवाने के चक्कर में ना, कि भाई मुझे ना वीआईपी दिखना है, भाई वीआईपी लोगों को दिखने की जरूरत नहीं होती, वो वीआईपी होते हैं। उनका जो एटीट्यूड होता है वो वीआईपी का ही होता है कि भाई मुझे लोग, मतलब मुझे एक टैग मिलेगा तो ही मैं वीआईपी, लोग मुझे मान पाएंगे, अदरवाइज मेरे एटीट्यूड में भी तो होना चाहिए ना वो वीआईपी। और अगर आपने सामने वाले के अवचेतन मन में सबसे पहले बनाना होता है, मान लो मैं एक एडमिन हूँ, मान लो मैं एक वोकलिस्ट हूँ, राइजिंग स्टार हूँ, कौन सा टैग है मेरे पास, वो सबसे पहले टैग ना, देखो एक ऑफिशियल टैग है जिसका मुझे क्राइटेरिया पूरा करना है, वो मैं कर लूँगा पूरा। अगर मैंने कर लिया तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड खुश होगा कि मैंने इसका टारगेट पूरा किया है, क्राइटेरिया पूरा किया है, इसलिए मुझे मिला है ना। तो फिर लोगों के भी सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा यार ये वाला टैग ऐसे नहीं मिलता, इसने क्राइटेरिया पूरा किया। दूसरा होता है कि एक आपको टैग मिला हुआ है, जो टैग मिला है ना उसके पहले ना आपको, क्योंकि देखो टैग कभी भी परमानेंट नहीं होते, तो उसके पहले आपको ना अगर कोई भी टैग चाहिए परमानेंट के लिए चाहिए, तो वही टैग आप चाहे एडमिन से लेकर के
राइजिंग स्टार से लेकर के या किसी भी प्रकार का जो भी आपको टैग की इच्छा है, वो सामने वाले के मन में, उसके अवचेतन मन में पहले बनाना पड़ेगा आपको। यानी कि अगर मैं एज एक एडमिन हूँ, ठीक है, और सामने वाला मुझे घंटा नहीं मानता एडमिन, तो मेरा एडमिन होने का फ़ायदा क्या? यानी कि मेरे को वो एटीट्यूड भी होना चाहिए कि अगर सामने वाला मुझसे बात कर रहा है, 2 लोग बैठे हैं, एक के पास एडमिन टैग है, दूसरे के पास नहीं है, लेकिन सामने वाला रिस्पेक्ट जिसके पास नहीं है उसको दे रहा है एडमिन टैग की। तो ये डिपेंड करता है, आप पहले वो छवि लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में बनाओ कि मैं अगर एक राइजिंग स्टार, वोकालिस्ट, जो भी सिंगर, टैलेंटेड सिंगर की एक उपाधि लेके बैठा हूँ, सामने वाला गया हट साला गाना आता नहीं इसने और गाना हमारे को सिखाने लग रहा है हाई, तो वो चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं कि हमें उस चीज़ की एक सामने वाले के मन में वो छवि बनानी होती है। फिर आपके पास चाहे टैग हो या ना हो, ऑफिशियल का तो चलो बात ही अलग है, जो परमानेंट नहीं होते ना टैग, वो सामने वाले के मन में अगर बन गया ना, तो आपके पास टैग हो या ना हो, आपको वो रिस्पेक्ट वही देगा जो टैग की आप इच्छा रखते हो। ये एक मतलब वो बात है कि आप जो बनना चाहते हो पहले उसकी तरफ अग्रसर रहो, ठीक है। और प्रेशराइज होके मत चलो, कभी भी मज़े करो, एंजॉय करो। यहाँ पे वीआईपी दिखने के चक्कर में वो फिर लगे रहते हैं कि भाई शो ऑफ करना है। तो देखो, मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ, मैं इसे बेवकूफ़ी मानता हूँ, क्योंकि लिमिटेड ऑडियंस है, आधे से ज़्यादा रोबोट हैं, ठीक है। आपको कोई सामने वाला वीआईपी मानता ही नहीं, वीआईपी का टैग लेके घूम रहे हैं, ठीक है, वो पैसे लगा रखे हैं भाई। उसे एटीट्यूड में भी तो लाना पड़ेगा। और जो वीआईपी होते हैं उनको दिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास टैग है या नहीं है, वो अपने आप को वीआईपी मान के ही चलता है, ठीक है। तो भाई हमारे को वैसे मिल जाता है तो ठीक है, हम खरीदते नहीं। 1-2 बार शुरू में ख़रीदा था, मुझे लगा था यार मज़ा आता है उसमें, बस मुझे जो शक्तियाँ प्रदान की जाती है ना, एंट्री इफेक्ट वगैरह वगैरह वगैरह, या फॉलोवर्स होने इंक्रीज़ होने शुरू होते हैं, वो तो चलो ठीक है, वो शक्तियाँ एक्स्ट्रा आ जाती हैं, ठीक है, नोबल वाली फीलिंग आ जाती है। लेकिन अगर ये होता ना कि भाई मुझे, मेरे पास वीआईपी है, अब मेरे को दुनिया रिस्पेक्ट देगी, तो वो घंटा, फिर तो मैं उसको घंटा नहीं देता। मतलब यार देखो, हर किसी के अपने अपने विचार होते हैं। मेरे विचार में ये है कि शक्तियों के लिए वीआईपी ठीक है, जो एक्स्ट्रा मिलती हैं, जो एक्स्ट्रा पावर्स मिलती हैं, उसके लिए तो ठीक है। पर अगर आप ये सोच के सोचते हो ना कि भाई मेरे को वीआईपी दिखने, मतलब टैग मिलने से वीआईपी में बन जाऊंगा, तो वो बहुत सारे लोगों के मैंने ऐसे विचार देखे हैं। ऐसा नहीं कि हर किसी के विचार हैं, वो विचार जो समझदार लोग हैं ना, उनके ये विचार नहीं, उनको तो ये होते हैं यार थोड़ा एक्स्ट्रा इफेक्ट मिल जाते हैं, क्योंकि उनकी प्राइवेसी बन जाती है थोड़ी सी, उनके फॉलोअर्स वगैरह सब लोग हो जाते हैं। तो बाकी मैं अभी फ़िलहाल मैं जो इस अपने विचारों को विराम देना चाहूँगा, क्योंकि यार बहुत रात का टाइम है, मुझे ना अभी और भी काम करने हैं। तो मैंने सोचा बहुत दिन हो गए हैं अभी इसमें, मैं इसीलिए मैं मतलब एक किस्म से एज लाइव वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसको मैं कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कोई मैं कटिंग पटिंग कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि शॉट ना बड़ा छोटा बन रहा था, मैं उसी के कैमरे से बना रहा था। तो अब वो पोस्ट हो रहा था, मैंने कहा तो फिर थोड़ी लंबी करके ही पोस्ट कर देता हूँ मैं अलग से बाहर जा करके। तो मैंने इसलिए इसको वीडियो को लंबा बना दिया। तो मॉन्स्टर खेलो भाई, इतना एडिक्ट मत हो। शुरू से मेरा कैटलॉग में 50 वीडियो प्लस थी जो मुझे अपलोड करनी थी, सिर्फ ये दिखाना था मुझे, मुझे ना जो मेरे कैटलॉग में वीडियो थी ना, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मुझे बतानी थी। जैसे अभी बीच में ना मॉन्स्टर की बहुत सारी ऐसे सारे, मतलब विंग्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आई, भाई विंग्स कैसे मिलने हैं या कुछ एक चीज़ें थी अपलोड करनी थी, समय नहीं मिला यार, ठीक है, अभी भी समय नहीं था। तो मैंने सोचा, अभी मैं बाहर खड़ा था तो मैंने सोचा कि मैं एक जो है बता दूं लोगों को कि भाई क्यों नहीं आ रही। बहुत लोगों को लग रहा है कि यार ये तो शांति हो गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बहन की लस्सी दे देनी है मैंने अपनी। इतने सारे टॉपिक हैं यार जो मुझे अभी बताने हैं। तो उन सारी बातों को और जो बताने हैं वो मेरे नहीं, आने वाले लोगों के लिए काम आने वाले हैं। पर ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को पता ही नहीं होगा। भाई जिस क्षेत्र में जानकारी हो तो दो, नहीं हो और एज ए ज्ञान ना दो, प्रेरणा के तौर पे दो। भाई मेरे जो काम आ रही है बात,
वो तुम्हारे भी आए। जिसको लेनी है लोगा, जिसको नहीं लेनी नहीं लेगा। तो ये चीज़ है कि किसी को थोपनी नहीं है। तो मैं बस इतना है कि जिस क्षेत्र में जानकारी हो तो देते हैं, जिस क्षेत्र में नहीं हो तो दूर हो जाते हैं। सालों गुजार रखे हो जिस क्षेत्र के अंदर, या पता है अच्छे खासे किसी चीज़ की, अगर मैं एज ए किसी मेरे से भाई मेडिसिन की जितनी भी तुमने लेना हो ज्ञान, ज्ञान नहीं कहूँगा भाई, मैं प्रेरणा की बात कहूँगा। ज्ञान की बत्ती दे देते हैं लोग आजकल। तो बस मैं इतना कहूँगा कि भाई मज़े से जियो, प्रेशर में मत जियो कि सवेरे नींद खुले ओ ये एक्सपी लेना था यार वो ले जाएगा, ये काम ना हो। मैं भी इस होड़ में था। अगर हम ऐसा हो ना कि सामने वाला भी आगे तभी निकल सकता है जब वो इतना ध्यान देगा, इसके अलावा उसके पास कोई चारा ना हो। यार उसने ऑप्शन इतने सारे रख दिए कि आपको आगे निकलना है तो आप एक पल में भी निकल सकते हो। तो वो एक पल में निकलने वाली कहानी मेरे को अच्छी नहीं लगती ना। तो मेरे को लगता है कि यार हम मेहनत करते रहेंगे 2 साल, एक बंदा आएगा 5 मिनट में हमारा रैंक छीन के चला जाएगा। अगर 5 मिनट में कोई रैंक छीन के जा रहा है ना तो फिर भाई लगे रहो। मैं तो बस इतना सोचता हूँ, टाइम आया मॉन्स्टर का, खेलो मज़ा करो और जा करके फिर जो मन करे वो करने लग जाता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई इसी में लगे रहो, इसी में लगे रहो। ओ यार मुझे माइनिंग करनी है, मुझे वो करना है। अरे मैं शादी पे जाना छोड़ दूँ, मैं इवेंट पे जाना छोड़ दूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ रहना छोड़ दूँ, खाना पीना छोड़ दूँ, मुझे यार फलानी जगह पे टिक्की खाने जाना है, मैं वो छोड़ दूँ, वो भाई मॉन्स्टर में जाना था मुझे। तो भाई इतनी टेंशन, ये एंटरटेनमेंट ऐप है, एंटरटेनमेंट करो भाई, एंटरटेनमेंट ऐप है, एंटरटेनमेंट करो। ये नहीं कि भाई ठीक है ना। तो चलो चलते हैं इसी उसके साथ देते हैं विराम। चैनल को कर देना सब्सक्राइब और कर देना शेयर वीडियो, ठीक है। बाकी थारी मर्जी दोस्तों, प्रेशर किसी को मैं नहीं देता ना लेता। मेरी बस एक आदत होती है कि भाई सबके अपनी हैप्पीनेस के लिए करो, और लोगों को जिसको देख के खुशी मिलेगी वो बढ़िया है, जिसको देख के जेलसी होगी वो भी बढ़िया। अपना को बस ये है कि भाई मज़े करो, क्यों भाई छोटू, है कि नहीं। तो गुड बाय, शब्बा खैर, भगवान आपको स्वस्थ रखे, मुझे भी स्वस्थ रखे, दिल से शुक्रिया। मुझे फिर तबाह कर, मुझे फिर रुला जा, फिक्र करने वाली कहीं से तू आ जा, कहीं से तू आ जा। मैं जिंदा हूँ लेकिन कहाँ जिंदगी है, मेरी जिंदगी तू कहाँ खो गई है। जो मेरे रोने से मिलती है तुमको खुशी, तो रो रो के तुमको हंसाया करेंगे। जो रोने से मिलती है तुमको खुशी, तो रो रो के तुमको हंसाया करेंगे। है मेरे से आना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। कोई अपना होवे तां दुख सुख वंडदा, ओ कोई अपना होवे तां दुख सुख वंडिए। किसे गैर उत्ते किसे गैर उत्ते करिए की मान सजना। करदी साडा भी तू बन मेहमान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। है मेरे से आना कर मेरी जान
सजना एक दूजे दा कदी ना दिल तोड़िए एक दूजे दा कदी ना दिल तोड़िए आजा तोड़िए ना तोड़िए मुख सजना किसी तो ना मोड़िए ना मोड़िए आजा आजा इश्क दी बारी असा पार लंघना आजा इश्क दी बारी असा पार लंघना अल्लाह बादशाह है साडा निगाहबान सजना है रुस्से आना कर मेरी जान सजना एक दिन छड़ जाना है जहान सजना कोई अपना होवे ता दुख सुख वंडिए कोई अपना होवे ता दुख सुख वंडिए किस गैर उत्ते करिए की मान सजना कदी साडा भी तू बन मेहमान सजना एक दिन छड़ जाना है जहान सजना कदी साडा भी तू बन मेहमान आजा शेरू मान सजना देखो कितने बड़े बड़े पेड़ हो गए। हाँ भाई साहब पेड़ों को देखोगे ना मज़ा आता है भाई। हमारे लगाए पेड़ इतने बड़े हो गए इतने दिनों में, निक्के निक्के से थे। तो आपको तुम्हारे को ना अपना पिछला मोहल्ला दिखाता हूँ आज, ठीक है। अपने पिछले मोहल्ले की स्टेज, एक स्टेज वहाँ सामने दोस्तों, एक स्टेज इधर भी है हमारे पिछले मोहल्ले में भी। देखो चलो चुप। यार मैं ना इसलिए नहीं जा रहा, उन कुत्तों से तो डर नहीं है मुझे, उन कुत्तों की आवाज़ से डर है। मैं रात का टाइम है ना, 3 बजे का टाइम है और सारे सो रहे हैं मोहल्ले में, ठीक है। अब उनको ये ना लग जाए ना कि यार कोई चोर तो नहीं आ गया, वो इस चक्कर में वो उठ जाएंगे सारे। अब बाहर आके तो देखेंगे ही ना, मतलब कुत्ते इतने भौंकने लग गए यार। कुत्तों से तो मैं पकड़ के उठा के फेंक दूँ कुत्तों को, तो उसकी टेंशन नहीं, पड़ोसी सारे जाग जाएंगे यार। तो मैं ये कह रहा था, एक सामने स्टेज है देखो रामलीला की, एक हमारे पिछले वाले मोहल्ले में भी स्टेज है, और दोनों में अब रामलीला का भी मौसम आ गया, चुनावी मौसम आ गया। और भी अभी हमारे यहाँ पे 40 दिन हनुमान के होते हैं। हनुमान के दिनों में पर डे तुम्हारे को दिन में अभी ना मूर्ति का श्रृंगार करवाते हैं वो 4 दिन जो है ना। जैसे बंगाल में दुर्गा पूजा फेमस है, तो यहाँ का पानीपत का दशहरा बड़ा मशहूर है। यहाँ पे हनुमान निकलते हैं, 40 दिन व्रत रखे जाते हैं, और उस दौरान अभी 40 दिन तक हर दिन मूर्तियों का श्रृंगार चलता है। कोई चांदी की वो करवाता है, कोई चांदी की वर्किंग करवाएगा, कोई कौन सी पट्टी करवाएगा, मतलब बहुत सारा उसका श्रृंगार चलता है। और जो मूर्ति बनाने वाले होते हैं ना, जो धारण की जाती है, वो उसके लिए ना इतना मतलब वहाँ पे समय नहीं होता उनके पास, इसलिए उनको 2-2 3-3 महीने पहले अपना नंबर लगवाना पड़ता है। और जब वो बन जाती है तो हर दिन मतलब सैकड़ों की संख्या में डीजे लेकर के पूरा, क्योंकि ना वहाँ से श्रृंगार हो करके फिर वो उसको उस स्थान पे लेके जाया जाता है, उस स्थान पे जहाँ पे वो उसकी आरती पूजा रोज़ की जाती है। और पहले भी उस मंदिरों में पड़ी रहती है, वो उसका मंत्र उच्चारण रहता ही है। तो पूजा पाठ से वो अभिमंत्रित भी होती रहती है, चार्ज होती रहती है। तो वहाँ से मैं कहाँ से कहाँ ले जाता हूँ बात को, मैंने कब का विराम कर दिया था, लेकिन मैंने इतनी लंबी वीडियो बना दी। मैंने कहा चल आज बात कर ही रहा तो ढंग से कर देता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो भी चलता रहेगा, 40 दिन तक ये चलेगा, 40 दिन तक। फिर 4 दिन लास्ट के जो होंगे, दशहरे से 4 दिन पहले हनुमान निकलेंगे, स्वरूप धारण होगा, वो
बहुत बहुत बहुत, वो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा बीच बीच में कैसा होता है, क्योंकि इमेजिनेशन नहीं कर पाते ऐसे लोग बताने से, तो लोगों को पता लगेगा। वैसे फिर भी लोग पानीपत के हनुमान आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर, तो आपके सामने वो सीन भी आ जाएंगे। तो बड़ा हजूम होता है, बहुत 1 मिनट का समय नहीं होता। 15 दिन 40 दिन में, मतलब 15 दिन, 12-15 दिन तो रामलीला के लगा लो। अभी रामलीला की रिहर्सल भी चल रही है, तो रिहर्सल से लेकर के अभी तुम सबको ये बताऊं कि जितने भी लोग जा रहे हैं ना बीच बीच में अपने एरिया के, ये सारे जो जा रहे हैं ना, देखो परने डाल डाल के, ये सारे हनुमान के मतलब व्रतों पे जो बैठे हुए हैं ना, स्वरूप जो धारण करेंगे, उनके साथ जो रहते हैं ना लोग, वो लोग अपने अपने, देखो मंदिरों से भी निकलती है और लोगों ने सभाएं बनाई हुई है यहाँ पे अपने अपने नाम से। जैसे कोई श्री राम भक्त हनुमान वीर सेवा दल, फलाना सेवा दल, फलाना सेवा दल। तो यहाँ पे जैसे जैसे महाराष्ट्र में गजानन की गणपति के लिए वहाँ पे सभाएं बनी हुई हैं, यहाँ पे भी सभाएं बनी हुई हैं और हज़ारों की संख्या में सभाएं हैं। तो उनमें जो सभाओं के जो लोग हैं ना, वो लोग अभी उठ उठ के ना, मतलब तो वो लोग जो है ना साथ में जो होते हैं, वो अभी इस टाइम, वो लोग इस समय उठ उठ के, मतलब यार ये लोग सोते ही नहीं है पूरी पूरी रात। ये बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अब तुम्हारे को भी क्या बताएं, जो लफंडर टाइप के लोग होते हैं, वो अपना रात भर सिगरेटें फुगरेटें फूकते हैं, तुम्हारे को पता ही होगा। तो वो अब इस टाइम सिगरेटें पीने जा रहे हैं, ठीक है, बस स्टैंड पे जा रहे हैं ये लोग। तो वो कोई सिगरेट पीने जा रहा है, कोई चाय पीने जा रहा है। अब बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी सोए भी नहीं होंगे, सवेरे सारा दिन सो रहे होंगे, दिन में मतलब रात को यही काम, ठीक है। तो रात को 2-2 बजे 3-3 बजे भी सिगरेटें पीने जा रहे हैं। तो ये चीज़, ये लोग वहीं जा रहे हैं, मतलब 3 साढ़े 3 का टाइम है, 3:30 या 3:45 का टाइम है। तो ये सब लोग वहीं जा रहे हैं बस स्टैंड पे या कोई रेड लाइट पे। ये देखो ये सब, ये जो आ रही है ना क्योंकि यार ये बाहर के लोग थोड़ी हैं सारे, तो ये लोग बाहर के नहीं हैं सारे, ये लगभग यहीं के लोग हैं। क्योंकि देखो मुझे तो पता है ना, ये देखो मुझे तो पता है ना, ये लोग, ये मतलब मैं अब मेरे एरिया के कौन है कौन नहीं है। जो बाहर के लोग होंगे ना, अब ये बाहर का आ रहा है, जो आ रहा है ना बंदा, ये ज़्यादा बाहर का भी नहीं होगा, क्योंकि एंट्री करी है ना इसने, तो पता लग जाता है कौन बाहर का है कौन। क्योंकि जो जीटी रोड की साइड से आ रहा है ना, वो अपने घरों में जा रहा है, नाइट ड्यूटी से आ रहा होगा, कोई कहाँ से आ रहा होगा। लेकिन जो उस साइड जा रहे हैं ना, वो सारे लगभग लफंडर टाइप के जो लोग हैं, वो सारे जा रहे हैं सिगरेटें पीने या चाय पीने जा रहे हैं। सिगरेट भी पीने जा रहे हैं यार, ये तो कन्फर्म ही है। लगभग 99% लोग तो उसमें सिगरेट पीने वाले होते हैं, ठीक है। तो कोई रेड लाइट कोई वहाँ, तो ये पूरा महीना बिजी। उससे पहले वाला महीना फेस्टिवल में पूरा चला गया, वो बिजी, ठीक है। और अभी मेरा उस टाइम बर्थडे भी था। अब देखो जैसे ये जो है ना जीटी रोड की साइड से आया है, तो ये अंदर एंट्री कर रहा है, मतलब बाज़ार के अंदर एंट्री कर रहा है, तो अपने घर की साइड जा रहा होगा। कोई हो सकता है बाहर से आ रहा होगा, कोई हो सकता है अपनी ड्यूटी से आ रहा होगा। तो ये चीज़ होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई हमें तो पता है ना कौन कहाँ से है कौन कहाँ से नहीं है, लेकिन मैं ये बात बता रहा हूँ कि पूरा लास्ट मंथ भी हमारा उसमें चला गया और ये वाला मंथ भी मेरा मतलब बिजी जा रहा है। चुनाव भी आ गया, फेस्टिवल भी आ गया, दशहरा भी आ गया। तो इस दौरान लोगों को लगा, मेरे जो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि यार क्या बात, वीडियो पोस्ट ही नहीं करी, क्यों नहीं करी। बहुत सारी बातें बतानी थी, वो आउट ऑफ ट्रेंड हो गई, तो वो मेरे कैटलॉग से बाहर हो गई। बहुत सारी अभी ऐसी हैं जो आपको मरते दम तक भी, जितने लोग नए भी ज्वाइन होंगे ना, उनको भी वो चीज़ें गाइड करेंगी। तो वो सारी मैं पोस्ट करूँगा। इस वीडियो को मैंने एज ए लाइव वीडियो बनाया, क्योंकि मेरे पास अभी समय नहीं था मैं कटिंग वटिंग करूँ। तो मैंने शॉर्ट में पोस्ट कर रहा था, उसमें यार किस्तों में बातें हो रही थी। फिर मुझे लगा कि यार बात तो फिर वही है कि शॉर्ट भी पोस्ट हो तो कैमरे से रहा है ना, भले उसके कैमरे से हो रहा है, तो मैं बाहर वाले कैमरे से कर देता हूँ। एक ही बात है। या तो वो शॉर्ट भी लाइव तो नहीं था, मैं लाइव बोल रहा हूँ जैसे अब बोल रहा हूँ, लेकिन वो लाइव नहीं था। तो लाइव नहीं था तो मुझे लगा यार फिर लंबी पोस्ट कर देते हैं, तो बाहर जाके कैमरे से पोस्ट कर देते हैं। तो मैंने फिर एज ये लाइव वीडियो है जिसमें मैं आपसे सिर्फ गुफ्तगू कर रहा हूँ। इसमें कोई फालतू मैंने वो मतलब ये नहीं कि भाई मैं एक मतलब मैं अपने रीजंस बता रहा हूँ, अपने एक्सक्यूजेस बता रहा हूँ कि यार ये दिक्कत है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को लगा कि मैं गायब क्यों नहीं हो गया, या मैं तुम्हें कोई टिप्स क्यों नहीं दे रहा। भाई टिप्स देंगे, ज़रूर देंगे, जितनी जानकारी है उससे कहीं ज़्यादा देंगे, ठीक है। क्योंकि इंसान जैसे एज ए डॉक्टर होता है, 50 साल का उसको अनुभव है, और उसके बेटे को वो 50 साल का फ्री में मिल जाता है। हम भी वही अनुभव देंगे, जितना हमें अनुभव है वो अपने ऑडियंस को देंगे।
जितने ज्वाइन करेंगे, जितने कर चुके हैं, आगे आने वाले फ्यूचर में जितने लोग ज्वाइन करेंगे उनको भी ये चीज़ें हेल्प करेंगी, क्योंकि अनुभव ही होता है जो हर चीज़ में। हम जब पढ़ने भी लिखने जाते हैं तो उसमें भी हमें अनुभव ही मिलता है, लेकिन उसके बाद हमें जैसे मान लो डॉक्टरी है, या कोई पंडित बनता है, या कोई शास्त्री बनता है, या कोई वकील बनता है, उसको बाद में 5 7 6 महीने की अनुभव यानी ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है, ठीक है ना। चाहे डॉक्टर होगा उसको सिविल में खड़ा होना पड़ेगा, मेडिकल में खड़ा होना पड़ेगा, कॉलेज में खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। तो या फिर जो जो वकील होते हैं उनको वकील के पास प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये अनुभव ही है दोस्तों, बिना अनुभव के कोई भी ट्रेंड नहीं हो सकता। उसके बाद उसका लोगों से इंटरेक्ट होने के बाद धीरे धीरे उसके एक्सपीरियंस बढ़ने लगते हैं, उनको गलतियों का पता लगने लगता है। तो बस वही आपको भी एक्सपीरियंस ही मिलेगा भाई, जिसको चाहिए होगा वो ले लिया करेगा, जिसको नहीं चाहिए होगा वो नहीं लेगा, किसी को थोपना नहीं है। तो इसी चीज़ों के साथ मैं विराम देता हूँ भाई। अब मैं जा रहा हूँ घर के अंदर, ठीक है, क्योंकि समय हो गया 4 से प्लस हो सकता है 5 7 मिनट, क्योंकि मुझे और भी काम है। उसके बाद मैं 1 2 घंटे सोऊंगा, सवेरे बहुत सारे काम जाना है, मुझे बैंक जाना है और बहुत सारे काम है। तो दिल से शुक्रिया, मेरे रीज़न्स रिपीट कर करके आप सुन सकते हो। तो